आज हम स्पेशल कवरेज में है एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2025 की। आज की कैंप में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने चीफ गेस्ट के रूप में शोभा की, जहां प्रोग्राम बड़े ही उत्साह और जज्बे के साथ शुरू हुआ। नई दिल्ली में हो रहे एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2025 देशभक्ति और अनुशासन के जज्बा से भरे हुए हैं। इस साल देश के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से 2361 कैडेट्स इकट्ठे हुए हैं अपने देश की एकता और विविधता को प्रदर्शन करने के लिए। आज के प्रोग्राम की शुरुआत कैडेट्स के एक शानदार जीवन सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन के साथ हुआ, जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कैडेट्स की तलंग को दिखाता है। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने एनसीसी कैडेट्स की अनुशासन, समर्पण और देश के भव्य नेता बनने की उनकी भूमिका की तारीफ की। कैडेट्स अब गर्व और उत्साह के साथ रिपब्लिक डे परेड की तैयारी कर रहे हैं, जहां वो अपने एकता, सटीकता और देशभक्ति प्रदर्शन करेंगे। ऐसे इवेंट्स हमारे देश की असली भावना, विविधता में एकता और प्रगति के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को प्रमुखता करते हैं। मैं थुजा टलनक्रो, सुदर्शन न्यूज चैनल। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द किए जाने का मामला अब और भी तूल पकड़ने लगा है। पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उधर उच्चतम न्यायालय में भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग को लेकर प्रशांत किशोर पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन पर थे। आज अहले सुबह प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने शर्तों के साथ उन्हें जमानत देने की बात कही थी, लेकिन पीके के बैंड बॉल भरने से इनकार करने के बाद 14 दिनों के न्यायिक हिरासत पर उन्हें भेज दिया गया। उधर बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने के मामले ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इसके विरोध में डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। छात्र छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं पीटी परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलित हैं। पीटी परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर जारी आंदोलन के बीच 4 जनवरी को आयोग ने पुनः परीक्षा भी आयोजित कर ली है। साथ ही साथ आयोग ने यह भी घोषणा की है कि इसी जनवरी माह में इसके परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और केजरीवाल के घर का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने समझाया है कि मुख्यमंत्री आवास बनाने में कैसे दिल्ली सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया और नियमों को ताक पर रखकर सीएम ने अपना एक लग्जरी घर जो है वो तैयार किया है। इसके साथ ही संबित पात्रा ने खुलासा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने असली योजना में कम पैसा खर्च किया है, लेकिन उन्हीं योजनाओं के विज्ञापन में दिल खोलकर पैसा लुटाया है। उन्होंने बताया कि बच्चों को बिजनेस से जोड़ने के लिए 54 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। प्रोग्राम का नाम था बिजनेस ब्लास्टर्स, लेकिन इसके विज्ञापन पर 5 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया। 54 करोड़ के प्रोग्राम के विज्ञापन पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं देश के मेंटर नाम के प्रोग्राम में 1 करोड़ रुपया खर्च किया गया, लेकिन इसके विज्ञापन में 28 करोड़ रुपए लुटा दिए गए। पराली मैनेजमेंट के लिए दिल्ली सरकार ने 77 लाख रुपए खर्च किए। इसके विज्ञापन में 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इन विज्ञापनों के बारे में बताते हुए संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल को विज्ञापन बाबा का नाम दिया। इसके साथ ही संबित पात्रा ने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे घर की लागत समय के साथ बढ़ती गई और जब घर बनकर तैयार हो गया तो लागत बहुत ज्यादा हो चुकी थी। घर में 3 फ्लोर में एक किचन बनाया गया, जिसकी वजह से लाखों रुपए का खर्च बढ़ गया। उन्होंने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि कैसे घर की शुरुआत। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान और राजस्थान को विकसित बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। दरअसल इसके तहत उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र से एमओयू साइन किए हैं। बता दें कि इन दोनों एमओयूज के बाद अब दोनों ही बैंक राजस्थान के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा ने 20,000 करोड़ और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 10,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है।
1000 करोड़ से अधिक की राशि वाली MOU के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में निवेश को धरातल पर उतारने के लिए समीक्षा बैठक की गई और साथ ही इस बैठक में कृषि, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं उद्योग, वाणिज्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खनन, पर्यटन और नगरीय विकास के आवंटन को लेकर तमाम अधिकारी और साथ ही मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि राइजिंग राजस्थान समिट इससे पहले दिसंबर में ऑर्गेनाइज हुई थी और इसके साथ ही जितने भी MOU साइन हुए हैं जो राजस्थान नहीं बल्कि भारत की GDP के बराबर हैं, इन तमाम MOUs को लेकर विपक्ष ने लगातार कई सवाल भी उठाए। उसको लेकर भजनलाल शर्मा ने पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि 1 साल बाद वो तमाम MOU हैं उनके लिए जितनी भी ट्रांसपेरेंसी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर बड़ा हमला कर दिया। दरअसल आज सुरक्षा बल के जवानों के वाहनों पर IED ब्लास्ट नक्सलियों द्वारा कर दिया गया। इस हमले में 9 जवान बलिदान हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आज एक दुखद खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल यहां ऑपरेशन से लौट रहे सुरक्षा बल के जवानों के वाहन पर नक्सलियों ने टारगेट करके IED ब्लास्ट कर दिया। ये घटना दोपहर 2:15 बजे की बताई जा रही है। दरअसल बीजापुर जिले के थाना कुटरू क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अम्बेली के पास माओवादियों के द्वारा IED ब्लास्ट किया गया। इस दौरान सुरक्षा बल के वाहन को उड़ा दिया गया। इस पूरी घटना में दंतेवाड़ा DRG के 8 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। वहीं एक वाहन चालक भी वीर गति को प्राप्त हो गया है। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से प्रदेश भर में शोक का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महासमुंद में आयोजित कार्यक्रम में बीजापुर जिले के कुटरू में नक्सलियों द्वारा किए गए IED ब्लास्ट में 8 जवानों की शहादत होने के बाद 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सुरक्षा बल के जवान लगातार नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। इसी बीच ये दुखद खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि सरकार ने फिर दोहराया है कि नक्सलवाद के नासुर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी मैया समान योजना की बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त आज मुख्यमंत्री के हाथों जारी कर दिया गया। पहले ये किस्त 1000 रुपए की हुआ करती थी, जो चुनाव में ये वादे के बाद आज से 2500 रुपए हर महीने जाया करेगी। बहुचर्चित मैया समान योजना की बढ़ी हुई राशि 2500 रुपए राज्य के 56,61,791 महिलाओं के खाते में DBT के माध्यम से आज भेज दिया गया। राजधानी रांची नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में ऐतिहासिक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभुकों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए। कार्यक्रम में CM हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कैबिनेट की पूरी टीम मौजूद रही। इस दौरान CM हेमंत सोरेन ने राज्य भर के लाभुकों के बीच 11,415.44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। झारखंड सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा मैया समान योजना की राशि पे खर्च होना है। ऐसे में विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर इसे चुनौती बताते आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन सरकार की मैया समान योजना की बढ़ी हुई राशि की पहली किस्त आज मुख्यमंत्री के हाथों जारी कर दिया गया। पहले ये किस्त 1000 रुपए की हुआ करती थी, जो चुनाव में ये वादे के बाद आज से 2500 रुपए हर महीने जाया करेगी। बहुचर्चित मैया समान योजना की बढ़ी हुई राशि 2500 रुपए राज्य के 56,61,791 महिलाओं के खाते में DBT के माध्यम से आज भेज दिया गया। राजधानी रांची नामकुम के खोजा टोली स्थित आर्मी ग्राउंड में ऐतिहासिक समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभुकों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर किए। कार्यक्रम में CM हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कैबिनेट की पूरी टीम मौजूद रही। इस दौरान CM हेमंत सोरेन ने राज्य भर के लाभुकों के बीच 11,415.44 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। झारखंड सरकार के बजट का एक बड़ा हिस्सा मैया समान योजना की राशि पे खर्च होना है। ऐसे में विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर इसे चुनौती बताते आए थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं के खाते में भेजकर राज्य की महिलाओं के चेहरे पर एक मुस्कान लाने का काम किया है। रांची से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हिमाचल में बदला मौसम, बर्फबारी का अलर्ट जारी, प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप शुरू। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदल गया है। प्रदेश में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 6 जिलों में भारी बर्फबारी के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज सुबह से ही शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। वहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के माने तो अगले 2 दिनों तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। वहीं बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी अलर्ट किया है कि वो हिमाचल आएं जरूर, लेकिन सावधानी बरतें और कोई भी मुश्किल हो तो प्रशासन से संपर्क करें। प्रदेश में बीते दिनों से मौसम साफ रहने के बाद अब मौसम बदल गया है। आज प्रदेश में शीतलहर चल रही है। वहीं आसमान में बादल आ गए हैं।
मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम बिगड़ेगा और प्रदेश में भारी बर्फबारी होगी। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यह बर्फबारी किसानों के लिए अच्छी मानी जा रही है। सुदर्शन न्यूज के लिए शिमला से विनोद पाठक की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर के एक 3 मंजिला इमारत में लगी भयानक आग लगने के चलते पूरी इमारत जलकर हो गई खाक। बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर के चेलीपुरा परिसर में स्थित एक 3 मंजिला इमारत में आधी रात के दरमियान अचानक आग लग गई। इस आग लगने के चलते 3 मंजिला इमारत में कई दुकानें जलकर राख हो गई और लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल सावे अपने कार्यकर्ताओं के साथ घटनास्थल पहुंचे और पूरे मामले के बारे में जानकारी ली। जैसे ही आग लगने की जानकारी स्थानीय नागरिकों को मिली, तुरंत अग्निशमन दल को फोन करके घटना की जानकारी दी। इस आग लगने के चलते जान मान का अभी तक कोई नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई। इस भयानक आग लगने की जानकारी जैसे ही अग्निशमन दल को मिली, तुरंत अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा, जिसके चलते बड़ी घटना होने से टल गई। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। चंडीगढ़ में रविवार को हरियाणा के मिनी सचिवालय में आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपए के सामान और जरूरी फाइलें जलकर राख हो गई। फायर कर्मियों ने आग लगने की वजह 48 घंटे से जल रहे हीटर को बताया। सेक्टर 17 में हरियाणा मिनी सचिवालय के 3री व 4थी मंजिल पर रविवार शाम आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों की प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण लगातार 2 दिन से हीटर जलना बताया जा रहा है। आग से सचिवालय का काफी रिकॉर्ड जल गया। रविवार को छुट्टी के दिन 3री मंजिल पर स्थित गजेटियरियन ब्रांच में 2 से 3 कर्मचारी सुबह से काम कर रहे थे। शाम 4 बजे ऑफिस में जलने की बदबू आई। जब बाहर निकलकर देखा तो रेवेन्यू विभाग की ब्रांच से धुआं और आग की लपटें निकल रही थीं। इसके बाद हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया और ब्रांच से निकलकर नीचे पहुंचे। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां सचिवालय पहुंची और आग बुझाना शुरू किया। करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों तरफ से पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। फायर ब्रिगेड कर्मियों के अलावा अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया। आगजनी में करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं राजस्व विभाग ने आग से नुकसान का आकलन करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। हरियाणा के मिनी सचिवालय की 3री मंजिल पर IFS अधिकारी S नारायण के कमरे में 3 अन्य अंडर सेक्रेटरी बैठते हैं। यहां बीते शुक्रवार से हीटर चल रहा था। लगातार 48 घंटों से चल रहा हीटर गर्म होकर नीचे गिर गया और फर्श पर बिछाई कालीन से आग फैल गई। आग में कई ब्रांच सहित 4 अधिकारियों के कमरे जलकर राख हो गए। फायर कर्मियों ने आग बुझाने के बाद वहां बिजली के पॉइंट और स्विच चेक किए ताकि पता लग सके कि आग कैसे लगी, लेकिन कमरे में हीटर जला मिला। हालांकि वहां मौजूद कर्मचारियों ने हीटर से आग लगने की बात से इनकार किया। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन ऐसे में नागपुर शहर में धार्मिक भावना आहत करने की बात सामने आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पुतले के यानी स्टैचू के सामने कुल 9 गोवंश काटने के बाद जितने पैर सामने कटे हुए दिखेंगे उतने पैर फेंके गए हैं। ऐसे में अब विश्व हिंदू परिषद पर्यटन दल के कार्यकर्ता एक्शन मोड पर आ चुके हैं। उन्होंने रितंबरा जी ने यह कहा, देशद्रोही बर्दाश्त नहीं होगा। जिसे मेरे भारत देश से प्यार नहीं, उसे मेरे भारत देश में रहने का अधिकार नहीं होगा। साध्वी रितंबरा जी ने प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में वक्फ बोर्ड के दावे को लेकर कहा, सरकार को वक्फ बोर्ड की सारी जमीनें अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए। इसके साथ ही साध्वी रितंबरा जी ने बांग्लादेशियों के मुद्दे को लेकर कहा कि बांग्लादेशियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इसके साथ ही उन्हें इस देश से बाहर करे। साध्वी रितंबरा जी ने देश की दुर्गा वाहिनियों को संबोधित करते हुए यह कहा कि लव जिहादियों की आंखों को निचोड़ फेंको। इसके साथ ही
उन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो दुर्गा वाहिनियों के साथ, स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ऐसे में स्त्रियों को और दुर्गा वाहिनियों को संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे नरभक्षियों की जो है भुजाओं को उखाड़ फेंको। साध्वी ऋतंबरा जी ने देश की सुरक्षा को लेकर यह भी बात कही है कि भारत देश जो है वो धर्म संकट के बहुत बड़े खतरे में है। मनीषा जोशी, सुदर्शन।